Module number 15, Electronic Spectra of Coordination. 7th, Table of Content, Learning Outcome, Introduction. Understand Tanabe-Sugano diagram. 3.1, Diagram, Important Feature. 3.2, Interpretations of the spectra. D1 configuration, D2 configuration, D3 configuration, summary. Learning outcome. After studying this module, you shall be able to ये मॉड्यूल स्टडी करने के बाद नो द इम्पोर्टेंस ऑफ तानाबे सुगानो डायग्राम तानाबे सुगानो डायग्राम को इम्पोर्टेंस समझना लर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ तानाबे सुगानो डायग्राम तानाबे सुगानो का इंटरप्रिटेशन सीखेंगे आइडेंटिफाई द पैरामीटर इन्वॉल्व इन कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी फॉर द ट्रांजिशंस तो यहाँ पे ट्रांजिशन के लिए पैरामीटर्स आइडेंटिफाई करेंगे वो पैरामीटर जो एनर्जी कैलकुलेशन में इन्वॉल्व है एनालाइज वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजिशन फिजिबल इन द कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स में जो ट्रांजिशन पॉसिबल है उसका अलग अलग टाइप एनालाइज करेंगे इंट्रोडक्शन What is Tanabe-Sugano diagram? Tanabe-Sugano diagram are a special case, are a special class of correlation diagram in which the lowest energy free ion terms is plotted as x-axis and all the other terms are plotted relative to this lowest energy term. They plot energy of different groups of degenerate electronic state as a function of the ligand field strength. तनाबे सुगानो जो है कोरिलेशन डायग्राम का स्पेशल क्लास है जहाँ पे एनर्जी जो है फ्री आयन का वो प्लॉट हो रहा है एक्स एक्सिस में और बाकी दूसरे टर्म्स जो प्लॉट होते हैं रिलेटिव रहते हैं उसका लोअर एनर्जी टर्म्स में दे प्लॉट एनर्जी of different group of degenerate electronic state as a function of ligand field strength. तो यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स का एनर्जी जो रहता है इलेक्ट्रॉन डीजेनरेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का वो ligand field strength का फंक्शन है. The parameter B is Rasch parameter, which is repulsion term which arises due to the repulsion between the term of the same spin multiplicity. तो बी जो पैरामीटर जो रैश पैरामीटर जो रिपल्शन टर्म है जो आता है रिपल्शन की वजह से रिपल्शन जो सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी के टर्म्स के बीच में है द ऑर्डिनेट्स इज रिप्रेजेंट एज ई अपॉन बी एंड एब्सिसा इज गिवन एज डेल्टा अपॉन बी तो ऑर्डिनेट जो रिप्रेजेंट करता है ई अपॉन बी को एब्सिसा जो डेल्टा अपॉन बी रहता है. This diagram can be qualitative as well as quantitative in nature, but mostly the result down are quantitative in nature. ज़्यादातर diagram जो है qualitative है quantitative nature में और वो ज़्यादातर जो है qualitative nature पे ध्यान देता है. In case where both high spin as well as low spin complexation is possible, that is case of D4, D5, D6 and D7. Electronic configuration. A vertical line is drawn in the middle of the diagram in order to separate the high spin complex from the low spin one. तो यहाँ पे दोनों हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहता है जहाँ पे D4, D5, D6 और D7 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रहता है. वर्टिकल लाइन जो रहता है वो ड्रॉ होता है डायग्राम के मिडल में ताकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स सेपरेट हो सके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स से. द जनरेट तनाबे सुगानो डायग्राम कैन बी रिप्रेजेंट इन फिगर 1. तो तनाबे सुगानो डायग्राम रिप्रेजेंट होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ तनाबे सुगानो डायग्राम A11 1E1 3E2 1T1 1T2 3T1 3T2 1E1 1E1T2 delta O upon B
अंडरस्टैंडिंग तनाबे सुगानो डायग्राम। तनाबे सुगानो डायग्राम समझना है तो क्या इम्पोर्टेंट फीचर है। दिस अ स्पेशल टाइप ऑफ कोरिलेशन डायग्राम हैव सम इम्पोर्टेंट फीचर which have to be analyzed in order to completely interpret them and understand their importance in understanding the electronic spectra of the coordination complex. तो कोरिलेशन डायग्राम का जो स्पेशल टाइप है सुगानो डायग्राम, जिनमें इम्पोर्टेंट फीचर है जो एनालाइज करता है ताकि इंटरप्रेट कर सके कम्प्लीटली और उसके इम्पोर्टेंस को समझ सके। वो इम्पोर्टेंस जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये फीचर जो नीचे दिया है, तो इस डायग्राम में जो लोएस्ट एनर्जी टर्म जो है वो ग्राउंड फ्री एनर्जी टर्म्स है जो एक्स एक्सिस में आता है। द एक्साइटेड स्टेट ऑल्सो रिप्रेजेंट अबव द ग्राउंड स्टेट टर्म्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। तो एक्साइटेड स्टेट जो है ग्राउंड स्टेट के ऊपर रिप्रेजेंट होता है इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के हिसाब से। द एनर्जी above horizontal x-axis directly represent the energy of excited state above the ground free energy terms, or we can say it show the amount of energy by which excited state is destabilized in comparison to the ground state. The energy जो है the horizontal x-axis में represent करता है excited state के energy को, the ground free energy के ऊपर है। यहाँ है amount of energy जहाँ पे एक्साइट होता है डिस्टेबलाइज होता है कंपेयर करते हैं ग्राउंड स्टेट में। द फ्री एनर्जी टर्म इन एब्सेंस ऑफ लिगैंड फील्ड are represented on the left and strong field ligand terms on the extreme right. The two extremes are joined with the help of line depicting the change as we go from no field towards a high field condition, which means we have the weak field case. The free energy terms में ligand field absent रहता है, रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट में, और स्ट्रॉन्ग जो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड टर्म्स को। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड टर्म जो एक्सट्रीम राइट में रहता है और जो जहाँ पे लिगैंड फील्ड एब्सेंट रहता है वो लेफ्ट साइड में रहता है। द टू एक्सट्रीम आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ लाइन डिपिक्टिंग द चेंज एज वी गो फ्रॉम नो फील्ड टूवर्ड्स द हाई फील्ड कंडीशन। दोनों पे एक्सट्रीम जो है जॉइन होता है और लाइन जो चेंज डिपिक्ट करता है उसको चेंज करता है, जहाँ पे एज वी गो फ्रॉम नो फील्ड टूवर्ड्स द हाई फील्ड कंडीशन, जहाँ पे ये चेंजेस जो है नो फील्ड से लेकर हाई फील्ड कंडीशन तक पहुँच जाता है। इन बिटवीन वी कैन हैव द वीक फील्ड केस। तो इस केस में हमारे पास वीक फील्ड केस है। जनरली वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड केस आर separated in between the diagram by vertical line. To divide the two possible orientation and the dividing line ground state also change. तो वीक और ग्राउंड फील्ड के केस में सेपरेट करते हैं डायग्राम को वर्टिकल लाइंस की वजह से, वो जो डिवाइड करके दो पॉसिबल ओरिएंटेशन को। तो यहाँ पे लाइन ग्राउंड डिवाइड ग्राउंड, तो यहाँ पे एट द डिवाइडिंग लाइन ग्राउंड स्टेट ऑल्सो चेंज। ग्राउंड स्टेट में जहाँ पे लाइन डिवाइड होती है वो चेंज होता है। Various parameters represented on the x and y axis are stated as follows. x और y axis के बहुत सारे पैरामीटर रिप्रेजेंट होता है। On the x axis delta 0 upon b, where delta 0 is the octahedral ligand field splitting parameter represent which increase in the value as we move from left to right in the diagram. तो x axis delta 0 upon b, डेल्टा ज़ीरो जो ऑक्टाहेड्रल लिगैंड फिल्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर है रिप्रेजेंट करता है वैल्यू में इंक्रीज होता है लेफ्ट से लेकर राइट तक। On the y-axis E upon B, where E is the energy of the exciter state above the ground state terms, is represented. तो y-axis में E upon B जो है, जहाँ पे E जो है एनर्जी है एक्साइटर स्टेट का ग्राउंड स्टेट के ऊपर,
ये टर्म को रिप्रेजेंट करता है। इट्स वैल्यू इंक्रीज ऑन मूविंग अप फ्रॉम डाउन अलॉन्ग द वर्टिकल डिस्टेंस। इसका एनर्जी बढ़ता है जैसे जैसे नीचे से लेकर ऊपर तक जाते वर्टिकल लाइंस के साथ। B represent rash parameter, which in the repulsion parameter that measures the extent of repulsion between a term of same multiplicity. B रिप्रेजेंट करता है रैश पैरामीटर को, जहाँ पे रिपल्शन पैरामीटर होता है, रिपल्शन का एक्सटेंट मेजर होता है सेम multiplicity के बीच में। The lines running the free ion terms and ligand field terms follow non-crossing rule, according to which terms of same symmetry do not cross each other. लाइन जो ज्वाइन करता है फ्री आयन टर्म्स और लिगैंड फील्ड टर्म्स को, जहाँ पे नॉन क्रॉसिंग रूल्स को फॉलो करता है सेम सिमेट्री टर्म्स के अकॉर्डिंग, ताकि एक दूसरे को क्रॉस ना करे।